13वां अध्याय। विनिद्र संत। कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए। मुझे लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात्म्य स्थापित कर सकूंगा। एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञ शब्द कहे। कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था। कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर किए जा रही थी। इस कृतज्ञता के पातक को किंचित हल्का करने वाली बात यह थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते मुझे केवल 6 महीने ही हुए थे। अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था। हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं, उन्हें तो कोई ईश्वर अनुभूति नहीं है। मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा, जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। गुरुदेव के इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं, उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई। श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया। एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय। उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया। एक कंबल में कुछ सामान बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था। मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित ना हो। पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था। आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर्मन मुझे धिक्कार रहा था। दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा। सर, लाहिड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था। कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए। तुम्हारा आशय रामगोपाल मजूमदार से है। मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूं। वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं। उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है। मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया। इस विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था। बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि रामगोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक क्रिया योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था। तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा। हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है, जैसे फ्रांस में स्थित लूर्ड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है। तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं, जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था। मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था। मैं मंदिर में पूरे 1 सप्ताह तक बैठी रही। पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही। 7वें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई। मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया। उनका रोग तत्क्षण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया। उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है। भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है। वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है। मेरी अपनी मनस्थिति उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए। मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा। रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में डूब गया। आगे एक चौराहा आएगा, वहां दाहिने मुड़ जाओ और चलते जाओ, उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अंततः उच्चारण किया। उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया। चलते चलते अंधेरा हो गया। जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की आवाजों से सजीव हो उठा। चांद का प्रकाश इतना मंद था
कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था। 2 घंटे तक मैं ठोकरें खाता रहा। आहा, गाय के गले में बंधी घंटी की वह आह्लादक ध्वनि, मेरे बारंबार जोर जोर से पुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया। मैं रामगोपाल बाबू की खोज में हूं। इस नाम का कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता, उस आदमी ने कटु स्वर में कहा। तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो। उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई। वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की। रणबाजपुर तो यहां से काफी दूर है, उसने कहा। चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था, दाहिने नहीं। खिन्न मन से मैं सोचने लगा, मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था। मोटे चावल का भात, मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया। दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे। उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था। मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा। जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से उषा की पहली किरण अंदर आई, मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा। धान के ऊबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूंठों पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था। यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस यानी 2 मील दूर है। 6 घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली। परंतु मुझे अब लगने लगा था कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए 1 कोस दूर ही रहूंगा। दोपहर भी आधी ढल गई, तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान खेतों में ही सिमट कर रह गया था। आकाश से हो रही अग्नि वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था। मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा। अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर बस 1 कोस का उत्तर ना मिले। वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया। नाटे कद और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी हृदयवेदी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णतः अप्रभावशाली था। मेरे विस्मय चकित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा, मैं रणबाजपुर से जाने वाला था, परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था, इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना? उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे। इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्दाडंबर ही होगा। यह सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतःकरण से मैं अवाक खड़ा रहा। अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया, अच्छा बताओ तो, तुम्हारे विचार में भगवान कहां है? क्यों? वो मेरे भीतर और सर्वत्र है। निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णतः प्रकट हो रही थी। सर्वव्यापी? हां। वे दबी हंसी हंसे। तब क्यों युवक महोदय, तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया? तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश किए जाने का दंड मिला, जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं। मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ। योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निःसृत हो रही थी। मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी अनुभव करने लगा। उन्होंने कहा, भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एकमेव मार्ग है। योग, जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है, निसंशय सर्वोच्च मार्ग है, जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है। परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं। तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है। योगीवर की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतर्हित हो गई। उनके नेत्र करुणार्द्रता से स्निग्ध हो उठे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया।
छोटे योगी, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते। 2 दिन पहले श्री युक्तेश्वर जी द्वारा प्रकट किया गया वही विचार, सिद्धजन केवल पर्वतों में ही निवास करें, ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है। मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे, भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है। जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए, उसे शरीर को यहां वहां ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है, उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है। मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गया। मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया, जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी। क्या तुम अपने लिए एक ऐसे छोटे कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको? जी हां, मेरे मन में यह विचार उभर आया कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं। तो वही तुम्हारी गुफा है। योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। वही तुम्हारा पावन पर्वत है, वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी। धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया। युवक महोदय, तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है। मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूं। राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए। इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे, जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थीं। प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था। अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया। मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया। तत्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में 4 घंटे बीत गए। मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगीराज की मूर्ति निश्चल बैठी थी। मैं अपने पेट को दृढ़तापूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता। तभी रामगोपाल अपने आसन से उठ गए। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है, उन्होंने कहा। भोजन अभी तैयार हो जाएगा। आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई। थोड़ी देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे थे। उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी। अतिथि देवो भव कि हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धापूर्वक पालन किया जाता रहा है। बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है। शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की अति बहुलता के कारण अतिथि सेवा का उत्साह ठंडा पड़ गया है। उस छोटी सी जंगल बस्ती के एकांत में योगी वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे। कुटिया का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था। राम गोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए। उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोरकर एक निवेदन उनसे किया। महाराज, मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते? प्रियवत्स, मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता, परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है। उन्होंने अर्धोन्मीलित नेत्रों से मेरी ओर देखा। शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे। इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने पर जिस प्रकार उसके पर खच्चे उड़ जाएंगे, उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी हैं। इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो। तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। योगीवर सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे, जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूं,
और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है, उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूं कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूं, और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा। महाराज, क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं? मैंने कुछ खास नहीं किया है। बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा। 20 साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन 18 घंटे ध्यान करता था। फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा। वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे यौगिक ध्यान में लीन रहता था। मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था। निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता, उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था। निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है, परंतु हृदय, फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है। उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता। अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेशित होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं। ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है। फिर उन्होंने कहा, एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी। हे भगवान, आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं, और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है या नहीं। मैंने आश्चर्य से कहा, फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा? क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत है? यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा, असंगत अपेक्षा रखना है। तथापि बाबा जी हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है। तुच्छ पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो। यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे। इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की। उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई। लगभग मध्यरात्रि होने पर तब रामगोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गया। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगीं। मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया। मैंने आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी, जिसे मैं अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहा था। तभी योगी राज ने कहा, तुम सोते क्यों नहीं? महाराज, मैं कैसे सो सकता हूं जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंध रही हों, चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली। तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है। इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता। फिर उन्होंने स्नेह के कुछ और शब्द कहे। उषा काल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा। उनसे विदा लेने में मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, योगीराज ने दयार्द्र होकर कहा। मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की। मैं निश्चल हो गया, मानो जमीन से चिपक गया था। उनसे निःसृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आप्लावित कर दिया। तत्क्षण मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया, जो अनेक वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था। ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया। राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया। जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धान खेतों को पार करता हुआ आखिर मैं तारकेश्वर पहुंचा। तारकेश्वर में दूसरी बार जब मैं मंदिर गया तो इस बार मैंने भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। वह गोल पत्थर मेरी अंतर्दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया, जिसमें वलयों पर वलय, अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे। 1 घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया। मेरी यात्राओं का अंत हो गया। उत्तुंग पर्वतों में नहीं, बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में।
14वां अध्याय, समाधि लाभ। मैं आ गया गुरुजी। मेरा लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था। चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं। श्री युक्तेश्वर जी का बर्ताव इतना सहज था मानो हम कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही अलग रहे हों। गुरुदेव, मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी। मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है। मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता। मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता। मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूं। गुरुदेव, दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना कर सकता था, परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं। संसार में तो यदि पुत्र भी अपने पिता को पूर्व सूचना दिए बिना उसका काम छोड़कर चला जाए तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता, परंतु आप में क्रोध तो क्या, जरा सी नाराजगी का भी लवलेश मात्र नहीं है, जबकि मेरे कई काम अधूरे छोड़ जाने से आपको भारी असुविधा हुई होगी। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भर आए थे। आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया। मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय के प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट प्रेम में विस्तारित कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया। वहां ध्यान करने का मेरा विचार था, परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था। विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं। मुकुंद, दूर की एक बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज आई। मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही अब मैं भी बन गया। गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं। मैं अपने आप से बड़बड़ाया। उन्हें मालूम है कि मैं यहां किस लिए आया हूं। अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने फिर मुझे बुलाया। मैं चुप ही बैठा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई थी। मैं ध्यान कर रहा हूं गुरुजी। मैं विरोध में चिल्लाया। मैं जानता हूं तुम कैसा ध्यान कर रहे हो। मेरे गुरु ने उधर से कहा, आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहां मेरे पास आओ। प्रयत्न में विफल रहने और भेद खोल जाने पर मैं खिन्न मन से चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया। नादान बच्चे, तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सके। गुरुदेव स्नेह भरे सांत्वना देते स्वर में बोल रहे थे। उनकी शांत दृष्टि अतः बन गई थी। तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी। श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे। मैं असमंजस में पड़ गया। उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया। मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया। श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया, मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो। आत्मा और मन तत्क्षण शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे। स्थूल शरीर मृतवत हो गया। फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था। अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अणु परमाणुओं में फैल गया था। दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे। भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थीं। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था। आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था। केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि अब चतुर दिग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी, जो सर्वदर्शी भी थी। अपने मस्तक के पीछे से मैं रायघाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था, और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा, जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी। जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा
मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो। जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई, तब भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था। मेरी विशालदर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थीं। मेरा शरीर, गुरुदेव का शरीर, चारों ओर से खंभों से घिरा आश्रम का चौक, फर्नीचर और फर्श, पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते रहे, जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया। ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है, सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था। फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था। प्रकाश और स्थूल आकार पर्याय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कार्य कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे। मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है। उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। मेरे अंदर उमड़ती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों, महाद्वीपों, पृथ्वी, सूर्यमंडल, तारामंडल, निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया। रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था। ब्रह्मांड के स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित क्षीण सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्निग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था, जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी। वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था। नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे। एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से दैदीप्यमान आकाश गंगाओं में रूपांतरित हो रही थीं। बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा। लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलीन हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया। मुझे यह ज्ञान हुआ कि समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित अंतर्ज्ञानानुभूति का बिंदु है। एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी। परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था। ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को, ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था। अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग असह्य निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी। फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध हो गया था, जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता। घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव देह के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था। मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे। लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी, वह अनुभव उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया था। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा, तो रोककर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले, तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है। तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है। आओ, बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा किनारे घूमने चलेंगे। मैं एक झाड़ू लाया। मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे थे। शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वोत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए। बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले, तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था। मैं हम दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था, जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे। वह ईश्वर का चैतन्य ही है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूपाकार
और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है। फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे परमानंदमय असृष्ट महाशून्य में इन सब से पृथक अलिप्त रहता है। गुरुदेव समझा रहे थे, जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं। विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं। ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है। यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करते हैं कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर लें। इस विश्वरूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मांस का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब तब मैंने सृष्टि की असंख्य उत्ताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन हो जाती हैं। गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्यों को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंचाते हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से एक कविता लिखी जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा। मिट गए क्षण भंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका। प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जन्म, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयां लुप्त हो गईं। माया का तूफान थम गया। गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए। अब तो केवल मैं ही मैं हूं, सदा सर्वदा फैलता सब में सब ओर। ग्रह, तारे, निहारिका पुंज, पृथ्वी, महाप्रलय के ज्वालामुखियों के विस्फोट, सृष्टि की ढलाई की धधकती भट्टी, नीरव क्ष किरणों के हिमनद, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़। अतीत में हुए, वर्तमान में जी रहे, भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं, समस्त मानव जाति, सृष्टि का प्रत्येक कण, काम, क्रोध, लोभ, अच्छा, बुरा, मोक्ष, मुक्ति, इन सब को मैंने निगल लिया और ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बन गए। भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने, जो ध्यान में प्रायः सुलग उठता, मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब एक हो गए। शांत अखंड रोमांच, सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति,
समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद। नहीं यह कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी जिसमें से स्वेच्छा से लौटा ना जा सके, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मर्त्य देह की सीमाओं से परे ले जाती है, अनंतता की दूरतम परिधि तक, जहां ब्रह्म सागर बना मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने में ही तैरता देखता हूं। अणुओं की सरसराहट सुनाई देती है। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़ पर्वत, घाटियां पल भर में सब गलकर तरल बन गए। सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए। इस धुंध पर प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए, जब तक ओम के ब्रह्मनाद से सब स्थूल तर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए। आनंद से मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूं, पवित्र आनंद में मैं विलीन हो जाता हूं। मन का सागर बना मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूं। उठ गए चार पर्दे, जड़ तरल वायु एवं प्रकाश के। कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूं। चली गई सदा के लिए मर्त्य स्मृति की अस्थिर फरफराती परछाइयां। निरभ्र है मेरे मन का आकाश अब, नीचे ऊपर आगे पीछे। अनंतता और मैं एक रूप बनी एक ही किरण है अब। हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला मैं अब बन गया हूं सागर हर्षोल्लास का स्वयं। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छानुसार जब चाहे प्राप्त करने का, और जिनकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो, ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया। इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीनों तक मैं इस परमानंदमय एकात्मता की अवस्था में तल्लीन रहा, और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रस स्वरूप, रसो वै सह क्यों कहा गया है। परंतु एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी? तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। तथापि मैं यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है। आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है। वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से भी परे बेजोड़ विमोहक है। इहलौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता रहता है, वह कुछ और ईश्वर ही है, और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं। वे मिथ्या आनंद देती हैं, जो आत्मिक आनंद का छद्म आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, अतः हम कभी उससे ऊब नहीं सकते। जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लादक विविधताओं से भरा हो, उससे क्या कभी किसी का मन भर सकता है?
अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह सच है, किंतु वह निकट संबंधी और प्रियजन भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रिय जन्य विकारों से रहित हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है। और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्क्षण मार्गदर्शन, उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है। गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। अब मैं यह जान गया हूं कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहां तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। गुरुदेव ने कहा, मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि ईश्वरीय इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए। उसकी इच्छा की सही दिशा भी प्रायः अहम मन्य बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है। आखिर वो नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है। 15वां अध्याय, फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव, आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई मां अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। शाबाश। श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आ जाएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियां अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पुरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पुरी पहुंचा था। गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। खारी समुद्री हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर दूसरे दिन प्रातःकाल तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव अपने कर्ण मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ, समुद्र तट पर चलें। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना से भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं, तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे, तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे, उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। ठहरो, मेरे गुरु ने मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहां तक मुझे लगता है, लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए, आखिर वे बोले। ईश चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 बन जाएंगी, तो मुझे लगा वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुंचे, तो गुरुदेव ने कहा, यहां थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहां एक आदमी पहुंचेगा, वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन में ही दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा। वह अपने हाथ इधर उधर उछालकर
निरर्थक भाव भंगिमाएं बनाता हुआ हास्यास्पद ढंग से नाच रहा था। कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यप्रद दृश्य को एक टक देखता रहा। जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे में ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लूटे जा रहे किंकर्तव्य विमूढ़ व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना हतबुद्ध कर देने वाला भी नहीं था कि मैं गुस्से में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठहाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा, उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्टतः केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, कंबल पर खुलेआम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियों, घड़ी और पैसे को छुआ तक नहीं था। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों की वह टोकरी थी जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ में न आने वाली बातें थीं। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया। किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेकों को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विस्मय चकित विश्व में गूंजने लगी, तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश की युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन या कोलकाता प्रविष्ट ना हो सके। मानव की सर्वव्यापकता के एक पहलू के निर्विवाद प्रमाण के आगे मंदतम बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूल गोभी हास्य नाटिका के कथानक को रेडियो की सादृश्यता से सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे। विचार और कुछ ना होकर केवल आकाश यानी ईथर में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन हैं। जिस प्रकार रेडियो एकदम सही स्टेशन मिलाते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों में से आपको जो गाना सुनना है वह पकड़ लेता है, उसी प्रकार विश्व में विचारों को प्रसारित करने वाले मानव मनों के असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार, यानी फूल गोभी के लिए लालायित उस अर्ध विक्षिप्त मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी प्रिय गोभियों में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है, जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी ना कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, या कभी ना कभी लगभग हर व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपने विचार सटीक रूप से संप्रेषित किए हैं। चंचलता या अशांति की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है।
जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है तथा अवांछनीय विचारों को अंदर आने से रोक भी सकता है। जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी विद्युत शक्ति को काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभावकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित हैं। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करना है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविजन के कारण लाखों लोग घर बैठे ही सुदूर स्थित लोगों की आवाज तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं, जो इस बात का प्रथम अस्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपना दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व रूप से सर्वव्यापी आत्मा है। शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिशे ने कहा है, अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण यह है कि वे हमारे लिए अब परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि जो बातें हमारी समझ में ना आए वे हमें चकित करती रहें, तो हमें हर बात पर, हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज से वट वृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की ओर लोहे के खिंचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहें तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल यह कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते पर्याप्त नहीं है। हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्वसामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं यदि कोई उससे आगे सोचने विचारने या प्रयोग करने का दुस्साहस करता है। इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने के कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक कंदील ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। अपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने से मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे कि उस कंदील को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए उन्होंने सब आश्रम वासियों से पूछताछ की। एक बाल शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस कंदील का उपयोग किया था। श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीर स्वर में आदेश किया, उस कंदील को कुएं के पास खोजो। मैं दौड़कर वहां पहुंचा। कंदील कहीं नहीं था। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया। अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए कंदील तक नहीं पहुंचा सका। मैं कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं। उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शर्लॉक होम्स भी नहीं हूं। मैं समझ गया कि गुरुदेव किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियां कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। श्री युक्तेश्वर जी का एक नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव,
यानी कर्क संक्रांति दक्षिणायन प्रारंभ के दिन प्रातःकाल से ही भीषण गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उस अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? मैंने हताश होकर पूछा। मैं तुम्हें गुप्त बात बताता हूं। प्रभु एक मेघ छत्र भेज देंगे, तुम सब सुखद वातावरण में चलोगे, गुरुदेव ने कहा। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र या दिव्य चक्षु का प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, मानो जादू से आकाश मेघाच्छादित हो गया। देखने वालों के मुंह से आश्चर्योद्गार निकल पड़े जब वर्षा की हल्की बौछार हो गई, जिससे नगर की सड़कें और समुद्र तट की तप्त रेत शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रहीं। जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौट आया, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों लुप्त हो गए। गुरुदेव के पास जाकर जब मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा, देखा, भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कदाचित ही समझ पाते हैं कि भगवान कितनी ही बार प्रायः उनकी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान कुछ गिने चुने लोगों की ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना वे स्वीकार करते हैं। उनकी संतानों को अपने सर्वव्यापी परम पिता की प्रेमपूर्ण कृपालुता में अटल विश्वास रखना चाहिए। श्री युक्तेश्वर जी संपात यानी शारदीय विषुव और वासंतिक विषुव और अयन संधि यानी मकर संक्रांति, उत्तरायण, कर्क संक्रांति, दक्षिणायन के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। इन अवसरों पर आसपास के और दूर दूर से भी उनके शिष्य एकत्रित होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्रीरामपुर में होता था। जब मैंने सर्वप्रथम इसमें भाग लिया, तो उससे मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव आरंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। कुछ वादक बांसुरी और खोल करताल पर उनकी संगत कर रहे थे। हमारी गूंजती हरि नाम स्तुति की ध्वनि को सुनकर नगरजन खुशी से अपने नीरस कर्तव्यों को छोड़कर रास्ते में पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अनेक रास्तों से घूमते हुए यह शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। वहां हम अपने गुरु को चारों ओर से घेरकर नामगान करते रहे। उस समय ऊपर के बरामदों से कुछ शिष्य हम सब पर गेंदे के फूल बरसा रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए, जहां उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीरनुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया, जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे, तब खाना बाहर खुली जगह में ही बड़े बड़े हंडों में बनाना पड़ता था। ईंट मिट्टी के चूल्हों में जलने वाली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था, जिससे आंखों में पानी आ रहा था, पर हम अपने काम में प्रसन्नतापूर्वक लगे हुए थे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं माना जाता। प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान देता है। कोई पैसा देता है, कोई चावल या सब्जियां, अथवा कोई व्यक्तिगत परिश्रम की सेवा अर्पण करता है। भोज की तैयारी की हर छोटी मोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुंचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले युवा शिष्यों के साथ साथ परिश्रम कर रहे थे। ऊपर की मंजिल पर हारमोनियम और खोल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे सुन रहे थे। उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वरताल में थी। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। भारत में संगीत, चित्रकला एवं नाट्य कला को दैवी कलाएं माना जाता है। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है
कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को सभी तार वाद्यों की जननी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण को मुरली के साथ चित्रित किया गया है। उस मुरली पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर को लौट आने का बुलावा देने वाली धुन बजाते रहते हैं। राग रागिनियां या सुनिश्चित स्वर क्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों की 126 शाखाएं उपशाखाएं हैं, जिन्हें रागिनियां यानी पत्नियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर यानी वादी या राजा, एक अनुषंगिक स्वर यानी संवादी या प्रधानमंत्री, 2 या अधिक सहायक स्वर यानी अनुवादी या सेवक, और एक अनमेल स्वर यानी विवादी या शत्रु। 6 रागों में से हर एक राग की दिन के विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है, और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार हिंडोल राग को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्य बेला में गाया जाता है। इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। मेघ राग वर्षा ऋतु में मध्याह्न काल के लिए है। इससे साहस जागता है। भैरव राग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीनों के प्रातः काल में गाया जाता है। इससे शांति उत्पन्न होती है। श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है। इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। मालकौंस राग शीत ऋतु की मध्यरात्रि में गाया जाता है। इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नाद ब्रह्म या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया, तो तानसेन ने एक मंत्र का लयबद्ध प्रयोग किया, जिससे महल के सारे परिसर में तत्क्षण अंधेरा छा गया। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राप्य होते हैं। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया गया है। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, ग का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, म का पीली छटल ये श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, प का काले रंग और कोकिला के साथ, ध का पीले रंग और घोड़े के साथ, नी का सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में 72 थाट या आधार स्वर समूह हैं। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के वस्त्र पहनाता है, और यह प्रायः एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय के विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है। पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बाक ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया था। संस्कृत साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार
हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही 32 तालों का शोध किया था। ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। चलने का दुगना समय तथा निद्रावस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांगपूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानतः कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसीलिए हिंदू संगीत में स्वर संगति यानी एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रम यानी क्रमानुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्वानुभूतिपरक, आध्यात्मिक तथा व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि परमात्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों अर्थात ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में भागवतार कहते हैं, अर्थात जो भगवान का गुणगान करता है। संकीर्तन योग या आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता तथा तन्मयता आवश्यक होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उस पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है। पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार का भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित चक्रों में से किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। आनंद के उन क्षणों में उसे अपने ईश्वरीय मूल का अस्फुट सा स्मरण हो आता है। उत्सव के दिन श्री युक्तेश्वर जी की ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना रहे शिष्यों को चारों ओर उबलते खौलते बर्तनों के बीच भी प्रेरणा दे रही थी। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे। सूर्यास्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी, सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया था। आंगन में हमने सूती दरियां बिछा दी थीं। शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जनसमूह बैठ गया और श्री युक्तेश्वर जी के अमृतमय ज्ञानोपदेश को मनोयोग पूर्वक सुनने लगा। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में क्रिया योग और आत्मसम्मानपूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार और नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया जाता था। अत्यंत छोटी आयु के बाल शिष्यों ने फिर स्तोत्र पाठ किया। उसके बाद उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई। रात 10 बजे से अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों और कढ़ाइयों को मांजकर साफ किया तथा आंगन को भी साफ किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया। तुम्हारे आज के और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहर्ष परिश्रम से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूं। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह एक ऐसा सौभाग्य था जिसके प्राप्त होने की मैंने कभी आशा भी नहीं की थी। हम थोड़ी देर के लिए गहन दैवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे। सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और पूरे कपड़े पहनने लगे। क्या हुआ गुरुदेव? अपने गुरु के पास सोने के आनंद में अचानक विघ्नता का अंश आ गया। मुझे लगता है कि कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियां न मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहां पहुंचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा। तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूं। श्री युक्तेश्वर जी का दृढ़ स्वर सुनते ही मैं पलंग से कूद पड़ा और उनके पीछे पीछे ऊपर के ही तल्ले पर अंदर की ओर से बालकनी से लगे रसोई घर में जा पहुंचा। इस छोटे से रसोई घर को हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे। मेरे गुरु स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को जीत लिया है। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। उनके श्रीमुख से आजीवन आशीर्वाद के शब्द निकले ही थे कि आंगन में पग ध्वनि सुनाई पड़ी। मैं दौड़कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु,
इस समय हम गुरुदेव को कष्ट देना बिल्कुल नहीं चाहते थे, परंतु गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई और हमें लगा कि अपने गुरु के दर्शन किए बिना हम घर नहीं लौट सकते। वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। मैं विस्मय चकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े, उनकी आंखों में चमक नाच रही थी। अब जब तुमने उनसे बातें कर ली हैं, तो निश्चय ही तुम्हारे संदेह का निवारण हो गया होगा कि सचमुच उनकी गाड़ी छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं ईश तुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे उनके शयन कक्ष में पहुंच गया।